ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिं सर्वग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम इत्यस्य इत्याख्ये आमुखपटले समुपस्थितानां भवतीनां जिज्ञासूनां छात्राणां च स्वागतं व्याहरन्। अहमस्मि श्री स्वामी परांकुशाचार्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालय व्याकरण विभाग शर्मा। व्याकरण कक्षीयायाः अस्याः कक्षायाः अयम् अष्टमो दिवसः विद्यते। ह्यः नेट इत्यस्य अनुपलब्धि हेतोः श्रवणबाधा जाता। ममापि महान् चेत विक्षेपो जातः। अतः हेतुः सम्यक् स्वाध्यायः न जातः। एतदर्थम् अहं खेदम् अनुभवामि। अस्तु मित्रों, पुनः हम प्रकृत बातों का सिंहावलोकन करें तो गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता सणव, इस कर्म संज्ञा विधायक सूत्र के कुछ अपवाद भी हैं जो वार्तिक आचार्य ने यहाँ किया है। कर रहा था और नेट बाधा के कारण श्रवण बाधा हुई और मेरा भी चित्त विक्षेप हुआ। अतः उन विषयों का सिंहावलोकन मैं पुनरपि करना चाहूँगा, जिसमें पहला वार्तिक है भक्षेर अहिंसार्थस्य न। ये निषेध वार्तिक है। यहाँ प्रत्यवसानार्थक धातु स्वार्थिक निजंत भक्ष धातु को मानकर इसके हेतुमत ऋयंत के अभावावस्था के कर्ता की हेतुमत ऋयंतावस्था में कर्म संज्ञा प्राप्त है, जिसके निषेध के लिए इस वार्तिक का प्रवर्तन हुआ है। तो चले हम उदाहरण से इसे समझें। वटुः अन्नम भक्षयति, यहाँ भक्ष धातु से स्वार्थिक णिच प्रत्यय करके भक्षयति बना। ये गल विलाद संजोगनानुकूल व्यापार रूपी जो धात्वर्थ है उसका वाचक करता है वटुः, और है अन्नम, तो अन्नम की कर्तु स्तम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब पुनः ये भक्षी धातु से हम जब प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे तो भक्षी धातु से हेतुमत णिच करेंगे प्रयोजक व्यापार अर्थ में, और उससे पूर्व णिच का लोप करके भक्षी धातु बनाकर पुनः धातु संज्ञा लकार आदि संस्कार करने पर जिस भक्षयति क्रिया का कर्ता प्रयोजक है वो पिता वटु। अब पिता जो वटु है, वटु का जो पिता है वो प्रयोजक करता है, वटु प्रयोज्य करता है। तो प्रयोज्यकर्ता होने के कारण इसकी कर्तुरिष्टत्व गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता सणव, इस सूत्र से भक्षणार्थक प्रत्यवसानार्थक धातु के अनंतावस्था के कर्ता रूप जो ये वटु है उसकी कर्म संज्ञा प्राप्त थी। इस वार्तिक से निषेध किया कि नहीं, अहिंसार्थक भक्ष धातु के हेतुमत ऋयंता भावावस्था के कर्ता की हेतुमत ऋयंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है। यहाँ कर्म संज्ञा नहीं होगी। जब कर्म संज्ञा नहीं होगी और प्रत्यय के द्वारा यानी मुख्य
प्रेरणार्थक क्रिया के वाचक जो णिच क्रिया से जो प्रत्यय आया है लट लकार, वो कर्ता में आया है, वो मुख्य कर्ता यानी प्रयोजक कर्ता अर्थ में आया है। इसलिए प्रयोजक कर्ता यहाँ अनुक्त हो गया। अनुक्त कर्ता में कर्तृकरण तृतीया विभक्ति होकर के पिता वटुना अन्नम भक्षयति यह प्रयोग होगा। अब यहाँ प्रश्न यह होता है कि सूत्र में अहिंसार्थस्य, वार्तिक में अहिंसार्थस्य यह विशेषण देने की क्या आवश्यकता है? शुद्ध विशेषण रहित भक्षे न, ऐसा वार्तिक का स्वरूप रखा जाता। अहिंसार्थस्य पद के उपादान की क्या आवश्यकता है? तो कहा कि अहिंसार्थस्य, इसका उत्तर देते हैं भक्ष्यति बलि वरदान सस्यम। यदि हम अहिंसार्थस्य ऐसा विशेषण भक्ष्य में नहीं लगाते हैं तब तो वलिवर्दः सस्यम भक्षयन्ति, स्वार्थी कणिजंत वर्तमान काल के लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है जिसका कर्ता वलिवर्द है। वलिवर्दाः सस्यम भक्षयन्ति। और तम कश्चन अन्य प्रयोजयति प्रेरयति, इस अर्थ में भक्ष्य धातु से पुनः हम जब हेतुमत णिच प्रत्यय करेंगे उससे पुनः लटादि कर संस्कार करने पर भक्ष्यति बनाएंगे जिसका कर्ता प्रयोजक व्यापार होगा। और वो धातु से विहित जो प्रत्यय है लकार है उससे कर्ता, और वह प्रयोजक कर्ता अर्थ को से संबद्ध है, इसलिए प्रयोज्य कर्ता अर्थ यहाँ पर प्रत्यय से अनुक्त हो गया। अनुक्त होने से उसमें तृतीया विभक्ति होनी चाहिए थी यदि हम अहिंसार्थस्य पद का उपादान नहीं करते, लेकिन ऐसा प्रयोग देखा नहीं जाता। जहाँ पर भक्ष धातु का अर्थ हिंसार्थक है वहाँ पर भक्षिर अहिंसार्थस्य न, वहाँ पर प्रयोजकर्ता के में द्वितीया विभक्ति ही देखी जाती है। तो वहाँ उसकी साधुता को उत्पन्न करने के लिए सूत्र में वहाँ पर भी ये भक्षर अहिंसार्थस्य न, यह निषेध वचन न लग जाए, यानी वहाँ भी प्रयोजकर्ता की से तृतीया विभक्ति न आ जाए, इस अनिष्ट प्रयोग से बचने के लिए आचार्य ने भक्षे में अहिंसार्थस्य ऐसा विशेषण लगाया है, विशेषण पद का अहिंसार्थस्य पद का उपादान किया है। अब अहिंसार्थस्य पद का जब उपादान हो जाएगा तो ये प्ररूढ़ क्षेत्र में प्ररूढ़ जो फसल है उसमें भी अंतःप्रज्ञ जीव होता है, एक तो यह भाव है, उसका भक्षण करना करवाना हिंसा मानी जाती है, अथवा दूसरे की फसल है उसको अपने जानवर से नष्ट करवा देना यह भी एक हिंसा है। तो ऐसे हिंसार्थक प्रयोग है, यह हिंसार्थक क्रिया का प्रयोग है भक्षयति। इसलिए हिंसार्थक भक्ष धातु के अण्यन्तावस्था की कर्ता की ण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा का निषेध नहीं होता है। वहाँ गतिविधि प्रत्यवसानार्थ सदकर्मा कर्मकाणां मणिकर्ता सणौ, इस क्रिया को ण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगी। और भक्षयति वलिवर्द स्वामी वलिवर्दान सस्यम भक्षयति, यह प्रयोग होगा। आगे जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम प्रयोग होता है, देखा जाता है वाङ्मय में जलपयति, भाषयति, वक्ति, ये विलपति, आभाषते, वदति इत्यादि। तो ये तो शब्द कर्मक धातु नहीं है, यहाँ किसी से प्राप्त नहीं है। गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक, भक्षणार्थक, तो ये किसी से प्राप्त नहीं। किंतु इस वाक्य का जब हम अण्यन्त प्रयोग करते हैं तो उस स्थिति में अण्यन्तावस्थायी कर्ता की यानी प्रयोजकर्ता की कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग देखा जाता है। इसलिए इन प्रयोगों की उत्पत्ति के लिए आचार्य ने जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम इस वार्तिक का प्रवर्तन किया है। इसमें दो पद हैं,
जलपति प्रभृति नाम षष्ठ्यंत और उपसंख्यानम प्रथमांत। यहाँ पर भी गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता सनौ से अणिकर्ता प्रथमांत पद, स प्रथमांत पद और स चूँकि तत्शब्द का पुल्लिंग में एक प्रथमा एक वचन का रूप है, इसलिए जत तत् और नित संबंध से यह का भी हम अध्याहार करेंगे, आक्षेप करेंगे। और अणव सप्तम्यंत पद है, कर्तु अनुवर्तन है, कारके का अधिकार है। तो सूत्र का अर्थ होगा कि जल्प आदि प्रभृति शब्द आद्यर्थक है, इसलिए जल्प आदि धातुओं के अण्यंतावस्था के कर्ता की विण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा कहनी चाहिए। तो ये जल्प है, भास है, आभास है, विलप है, वध है, इन धातुओं की अण्यंतावस्था की कर्ता, यहाँ पर अण्यंतावस्था का कर्ता है पुत्र, पुत्रः धर्मम जल्पति, पुत्र धर्मम भाषते, पुत्र धर्मम वदति, पुत्र धर्मम विलपति इत्यादि। तो इसकी अण्यंतावस्था का कर्ता है यहाँ पर पुत्र। औतम पिता प्रेरयति इति देवदत्तः प्रेरयति इति देवदत्तः पुत्रम धर्मम जल्पयति भाषयति, ये प्रयोग होंगे। आगे ये दृशेश्च वार्तिक है, जिसका उदाहरण दर्शयति हरिम भक्तान। तो ये दृश्य धातु का अर्थ है देखना, माने चाक्षुष प्रत्यक्ष करना। यह भी प्रत्यक्ष भी एक प्रकार का ज्ञान है, कई प्रकार के ज्ञानों में एक प्रकार का ज्ञान प्रत्यक्षात्मक ज्ञान भी है। तो ये दृश्य धातु दृशेश्च कहते हैं। यहाँ पर भी कर्तु गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता सणौ, इस सूत्र से अणिकर्ता प्रथमांत, सप्रथमांत, अणौ सप्तम्यंत, कर्तृत्व कर्म से कर्म का अनुवर्तन और कारकम कारके का अधिकार करने पर सूत्र का अर्थ होगा कि दृश्य धातु के अण्यंतावस्था की, दृश्य धातु के अण्यंतावस्था का जो कर्ता, उसकी अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। अब प्रश्न होता है कि यहाँ तो दृश्य धातु चूंकि ज्ञानार्थक धातु है, चाक्षुष ज्ञान का ज्ञान क्रिया का वाचक धातु है, तो ज्ञानार्थक धातु मान करके बुद्धर्थ गति बुद्धि सूत्र से ही यहाँ पर अण्यंतावस्था ही कर्ता की अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाती। इस वार्तिक की क्या आवश्यकता है? उसका उत्तर देते हैं कि सूत्रे ज्ञान सामान्यार्था नाम एवं ग्रहणम, यानी गति बुद्धि सूत्र में जो बुद्धि पद का ग्रहण किया गया है, जैसे बुद्ध्यर्थक धातु को हम ग्रहण करते हैं, बोध करते हैं, तो वहाँ पर ज्ञान सामान्य के वाचक जो बुद्ध ज्ञान आदि धातु हैं, उन्हीं का ग्रहण है। विशेष प्रकार के अलग अलग इंद्रियों से होने वाले अलग अलग ज्ञान के वाचक जो धातु हैं, उनका ग्रहण उससे नहीं होता है। तो ये चक्षुर इंद्रिय से होने वाला जो चाक्षुष प्रत्यक्ष है, चाक्षुष ज्ञान है, उस ज्ञान रूपी, उस ज्ञान अर्थ को देने वाला यह धातु है। इसलिए इस यहाँ पर गति बुद्धि सूत्र से प्राप्त नहीं था, और ऐसा प्रयोग देखा जाता है कि दृश्य धातु की अनंतावस्था ही कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। तो ऐसे प्रयोगों की उत्पत्ति के लिए आचार्य ने दृश्यश्च इस वार्तिक का प्रवर्तन किया है। तदनुसार उदाहरण समझें। भक्तः हरिम पश्यति तम गुरु प्रेरयति इति गुरु भक्तम हरिम दर्शयति। बहुवचन में गुरु भक्ताः हरिम पश्यन्ति और तम आचार्य प्रेरयति इति आचार्य भक्तान हरिम दर्शयति। तो कहा कि इसमें सूत्र में, गति बुद्धि सूत्र में बुद्धि पद से ज्ञान सामान्य अर्थ के, सामान्य ज्ञान अर्थ के वाचक जो बुद्ध ज्ञान आदि धातु हैं, उन्हीं का ग्रहण किया गया है। यह अर्थ स्वीकार करने के कारण, तेन मने ऐसा अर्थ स्वीकार करने के कारण स्मरति जिघ्रति इत्यादि नाम न स्मृ धातु, घ्रा धातु, इस तरह से स्मृ धातु, इन धातुओं के अण्यंतावस्था की कर्ता की ऋणंतावस्था में नहीं होती, कर्म संज्ञा नहीं होती है। क्यों? कि वो ज्ञान सामान्यार्थ में आते ही नहीं हैं और दृश्य
च से केवल चाक्षुष ज्ञान का वाचक जो दृश्य धातु है उसी के अनंतावस्थाई कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। तो इन धातुओं के अनंतावस्थाई कर्ता की अनंतावस्था में किसी से भी कर्म संज्ञा नहीं होती है। एतावता वो जो प्रयोज्य करता है, इन धातुओं के अनंतावस्था में जो प्रयोज्य करता है वह प्रत्यय के द्वारा लकार के द्वारा अनुक्त होने से कर्तृकर्म तृतीया से उसमें तृतीया विभक्ति होती है, न कि कर्म संज्ञा होकर के उसमें द्वितीया विभक्ति। तदनुसार प्रयोग होता है कि यज्ञदत्तः देवदत्तेन मातरम अस्मारयति, देवदत्तः मातरम अस्मरति, देवदत्तः पुष्पम जिघ्रति इति तम पुष्पम जिघ्रन्तं मातरम अस्मरन्तं देवदत्तं यज्ञदत्तः प्रेरयति इति देवदत्तेन अस्मारयति घ्रापयति। ऐसा तो किसी से इसकी कर्म संज्ञा नहीं हुई, इसलिए कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति नहीं हुई। अनुक्त कर्ता होने से प्रयोज्य कर्ता अनुक्त है, इसलिए इसमें कर्तृकर्म तृतीया से तृतीय विभक्ति हो जाएगी। आगे वार्तिक है शब्दायतेर न, प्रयोग देखा जाता है शब्दायति देवदत्तेन। देवदत्तः अनंतावस्था का यहाँ शब्दाय धातु नाम धातु है और उससे स्थित प्रत्यय करके शब्दायति शब्द बना, जो धातु का ही वाचक है, कृदंती प्रत्यय है। तो ये प्रातिपदिक है शब्दायति, और उसी के षष्ठी के वचन का रूप है शब्दायते है, जो शब्दाय धातु का वाचक है। शब्दाय धातु का मतलब शब्द कर्मक शब्दन अर्थ का देने वाला, अर्थ का वाचक धातु। शब्दन माने शब्द करना। तो यहाँ पर शब्द करना ये इतना बड़ा एक धातु का ही अर्थ है, जिसमें शब्द रूपी जो कर्म है वह भी उपसंग्रहित हो गया। इसलिए शब्द कर्मक धातु अब ये नहीं रहा, ये शब्द कर्मक धातु नहीं रहा। नहीं होने से और ये अकर्मक भी नहीं रहा कि अकर्मक धातु से अविवक्षित कर्म वाले नहीं माने जाते हैं। तो ये इससे शब्दायतेर न में माने शब्दाय धातु के माने नाम धातु शब्दन करोति, इस विग्रह में शब्द वैर कलहा भ्रकर्ण मेघे भ्यकरणे सूत्र से क्यंग प्रत्यय होता है शब्दन करोति इस विग्रह में, और क्यंग में अनुबंध अकृत सार धातु के ओर से दीर्घ प्रातिपदिक धातु संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप करके शब्द य हुआ, फिर दीर्घ करके शब्दाय बना, और शब्दाय से फिर शब्दायते बना। तो देवदत्तः शब्दायते, देवदत्तः शब्दं करोति इत्यर्थः। नियंतावस्था का देवदत्त, उसकी नियंतावस्था में अकर्मक धातु मान करके कर्म संज्ञा प्राप्त थी, जिसका निषेध करने के लिए शब्दायतेर न इस वार्तिक का प्रवर्तन हुआ। तो अब इस धातु के प्रवर्तन होने से शब्दाय धातु के अनियंतावस्था की कर्ता की नियंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है। तो कर्म संज्ञा नहीं होगी तो फिर, और शब्दाय धातु से जो प्रत्यय आएगा नीच प्रत्यय करके, पहले शब्द देवदत्तः शब्दायते शब्दं करोति इति शब्दायते, और पुनः देवदत्तम कश्चन अन्य प्रेरयति, यज्ञदत्तः देवदत्तेन शब्दायति। तो शब्दाय धातु के अनंतावस्था का जो कर्ता देवदत्त है, उसकी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा अकर्मक धातु मान करके प्राप्त थी, उसका निषेध करने के लिए प्रकृत वार्तिक का प्रवर्तन हुआ। परिणाम कर्म संज्ञा नहीं, प्रयोज्यकर्ता देवदत्त की कर्म संज्ञा नहीं होगी। फिर प्रयोज्यकर्ता यहाँ पर प्रत्यय के लिए प्रत्यय के द्वारा अनुक्त होने से कर्तृकर्म तृतीया से अनुत्कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। कहा कि यह कर्मक कैसे है भाई, क्या मान करके यहाँ पर इसकी प्राप्ति जिसका निषेध करने के लिए स्वार्थी का प्रवर्तन हुआ। ये तो गत्यर्थक नहीं है, बुद्ध्यर्थक नहीं है, प्रत्यवसानार्थक नहीं है, शब्द कर्मक भी नहीं है, चूंकि कर्म तो क्रिया में ही धात्वर्थ में ही उपसंग्रहित हो जा रहा है। तो कहा कि
धात्वर्थ में कर्म के उपसंगृहित हो जाने के कारण यह अकर्मक हो गया। अकर्मक हो जाने से अकर्मकत्वात् इसमें कर्म संज्ञा प्राप्त थी। अकर्मक धातु के योग में अनियंतावस्था कर्ता की नियंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है, तो और उसका निषेध करने के लिए इस वार्तिक का प्रवर्तन हुआ है। आगे है देवदत्तम मासम आशयति और देवदत्तेन पाचयति, ये दो प्रयोग हैं। इन दो प्रयोगों को आचार्य ने यह समझाने के लिए यहाँ रखा है, कारण सहित इसका उपन्यास किया है कि ये अकर्मक धातु दो तरह से होते हैं। एक तो जिनका कर्म के साथ संबंध ही नहीं होता, जिन धातुओं का कर्म से संबंध ही नहीं होता, जिन धातुओं के अर्थ व्यापार का कर्म के साथ संबंध नहीं होता, अर्थात धात्वर्थ व्यापार और फल वो दोनों एक ही अधिकरण में होते हैं, ऐसे धातु अकर्मक हैं, कभी भी उनका कर्म के साथ संबंध नहीं होता। लेकिन जिन धातुओं के व्यापार से जन्य फल की कर्म के साथ संबंध की योग्यता जिनमें होती है, उनका कोई कर्म हो सकता है, ऐसे धातु, लेकिन हम कर्म की अविवक्षा कर देते हैं, तो ऐसे धातु भी अकर्मक माने जाते हैं। तो यहाँ हम जो अकर्मक मान करके अनियंतावस्था की कर्ता की, अकर्मक धातु की अनियंतावस्था की अनियंतावस्था में जो कर्म संज्ञा का विधान आचार्य को अभिप्रेत है, वह अविवक्षित कर्म, जिनके कर्म की हम अविवक्षा, कर्म होने की योग्यता जिनमें, कर्म से संबद्ध होने की योग्यता तो जिनमें है, लेकिन हम कर्म के साथ उनका जानबूझ करके संबंध नहीं करते, यानी कर्म की अविवक्षा कर देते हैं, ऐसे धातुओं के अनंतावस्था के कर्ता, ऐसे धातु यहाँ पर अकर्मक धातु से स्वीकार्य नहीं है। अभी तो ऐसे धातु स्वीकार्य हैं जिनका देश काल आदि से भिन्न कर्म संभव नहीं है। जैसाम, इसलिए आचार्य कहते हैं, लिखते हैं यहाँ भट्टो जी दीक्षित, जैसाम देश कालादि भिन्नम कर्म न संभवती, जिन धातुओं का कर्म देश ही होना संभव है, काल ही होना संभव हो, मार्ग होना संभव है, गंतव्य मार्ग होना संभव है, ऐसे ही जो कुछ धातु हैं, उन्हीं धातुओं को यहाँ पर अकर्मक शब्द से माना गया है। ते अत्र अकर्म कहा न तो विवक्षित कर्माणों की, जिनके हम कर्म की विवक्षा करते हैं, वे यहाँ पर अकर्मक शब्द से ग्राह्य स्वीकार्य नहीं है। फलस्वरूप तेना, अर्थात यहाँ पर अविवक्षित देश कालादि भिन्न कर्म जिनका संभव नहीं है, ऐसे आस आदि धातु ही यहाँ पर अकर्मक शब्द से ग्राह्य हैं। इस सिद्धांत के स्वीकार, यह सिद्धांत मान्य होने के कारण मासम आशयति देवदत्तम, देवदत्तः मासम आस्ते, ये अनंतावस्था की क्रिया है। देवदत्तः मासम आस्ते तम यज्ञदत्तः प्रेरयति इति यज्ञदत्तः देवदत्तम मासम आशयति। तो यहाँ ये मास के अतिरिक्त इसका आस धातु का कोई देश काल मार्ग के अतिरिक्त इसका कोई कर्म स्वीकार्य नहीं है। ऐसे धातु जो आस धातु है वह यहाँ अकर्मक पद से गृहीत है, स्वीकृत है, इसलिए इसकी अनियंतावस्था ही कर्ता की अनियंतावस्था में माने प्रयोज्यकर्ता, इसके अनियंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। तो देवदत्तः मासम आस्ते, अनियंतावस्था कर्ता देवदत्त है, अनियंतावस्था में आशयति सब स्थिति में यज्ञदत्तः देवदत्तम, माने देवदत्तः मासम आस्ते तम कश्चन अन्य प्रेरयति। इस स्थिति में जब हम आशयति बनाते हैं तो आशयति में तिप के द्वारा प्रोजक कर्ता उक्त होता है, प्रोजकर्ता अनुक्त होता है, तो अनुक्त कर्ता अकर्मक धातु के अनियंतावस्था के कर्ता की यानी प्रयोजकर्ता की कर्म संज्ञा हो जाएगी। अकर्मक धातु मान करके गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणा मणि कर्ता सणव सूत्र से, किंतु जो अविवक्षित कर्म वाला धातु है देवदत्तः पचति, यहाँ हम कर्म की माने विक्लेदनम करोति, ओदनम पचति, तंडुलम पचति, मांसम पचति, कुछ नहीं, विक्लेदयति, पचति यानी विक्लेदयति। यहाँ पर ये धातु का अर्थ जो फल और व्यापार दोनों एक ही अधिकरण में है।
दोनों का आधार यहाँ पर देवदत्त ही बन रहा है। तो यहाँ कर्म अविवक्षित है, तो अविवक्षित कर्म वाले जो धातु हैं वो अकर्मक पद से इस सूत्र में स्वीकार्य नहीं है, इसलिए उनके अण्यन्तावस्था की कर्ता की अण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी। परिणाम स्वरूप अण्यन्तावस्था का जो कर्ता है वह प्रत्येक द्वारा अनुक्त हो जाने के कारण कर्तृकर्म तृतीया से वहाँ तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अब गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ सूत्र से संबंधित वो जो उदाहरण प्रत्युदाहरण सब पूर्णता को प्राप्त हो गए। आगे अलग विषय ह्री क्रोरण्यतरश्याम यह सूत्र प्रारंभ हो रहा है। तो ह्री हाच, इस सूत्र में दो पद हैं, ह्री क्रोह ये षष्ठ्यंत पद है, समस्त षष्ठ्यंत पद है। अन्यतरश्याम ये विकल्पार्थक विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है। ये समस्त पद में समास है। हा चका चैति इति ह्री क्रौ तयो ह्री क्रोह षष्ठी के द्विवचन का रूप है। तो ये यहाँ पर भी गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ताणु से अणु और अणिकर्ता प्रथमांत सप्रथमांत यह का आक्षेप और अणु का अनुवर्तन, कर्तुरिष्टम कर्म से कर्म का अनुवर्तन, ये सब पदों को मिलाकर हम इनका समन्वय जब करेंगे तो सूत्र का अर्थ होगा ह्री क्रोरणौ जह कर्ता सणौ कर्म संज्ञ सणौ वैकल्पिक कर्म संज्ञ कह भवति। ह्री और क्री धातु के अण्यन्तावस्था का जो कर्ता है उस वह अण्यन्तावस्था में वैकल्पिक कर्म संज्ञक होता है, यह सूत्र का अर्थ होगा। अब हारयति कारयति वा भृत्यम भृत्येन वा कटम, ये एक ही साथ उदाहरण इन्होंने दे दिया है, हम अलग अलग करके समझना चाहेंगे। जैसे भृत्यः कटम हरति, ह्री धातु का क्या अण्यन्तावस्था का रूप है, वर्तमान काल लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, देवदत्तः हरति कटम हरति, तम स्वामी प्रेरयति इति स्वामी देवदत्तेन प्रेरयति, ऐसा करेंगे। तो यहाँ ह्री धातु के अण्यन्तावस्था कर्ता जो हरति है, क्रिया जो हरति है उसका कर्ता देवदत्त था। अब जब हम उससे निज प्रत्यय करके हारयति बनाते हैं तो उसका कर्ता भृत्य का स्वामी हो गया, प्रेरक प्रयोजक कर्ता हो गया। तो उसके अण्यन्तावस्था का जो कर्ता था उसकी अण्यन्तावस्था में वैकल्पिक कर्म संज्ञा हो जाएगी। जब कर्म संज्ञा होगी तो स्वामी भृत्यम कटम हारयति, और जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो अनुक्त कर्म प्रयोजक कर्ता के अनुक्त होने से कर्तृकर्म तृतीया से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो भृत्य ने स्वामी भृत्य ने कटम हारयति ऐसा होगा। अगला उदाहरण क्री धातु का भृत्य कटं करोति, भृत्य कट का निर्माण करता है, चटाई बनाता है, और चटाई बनाने के लिए चटाई बुन दो बना दो ऐसी प्रेरणा देता है उसका स्वामी, चटाई बनानी है बना दो। तो वो स्वामी से प्रेरित होकर चूंकि चटाई बना रहा है, इसलिए इस अर्थ को देने के लिए जो हम क्री धातु से जो प्रत्यय लाएंगे, उस प्रत्यय के लाने से कारी धातु बनेगा। उस कारी धातु का अर्थ जो व्यापार है वह व्यापार का आश्रय प्रयोजक करता है, और क्री शुद्ध धातु का अर्थ जो व्यापार है उसका आश्रय प्रयोज्यकर्ता भृत्य था। तो वो अण्यन्तावस्था का करता था, उसकी अण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगी। जब कार्यति हम बनाएंगे तो वैकल्पिक कर्म संज्ञा होगी। जब कर्म संज्ञा होगी तब तो स्वामी भृत्यम कटम कारयति, और जब ये नहीं होगी तो ये भृत्यम स्वामी भृत्येन कटम कारयति। ये विकल्प विधायक वैकल्पिक कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। इसको हम कहते हैं कहीं कहीं तो ये किसी से यहाँ पर ह्री क्री की अण्यन्तावस्था ही कर्ता की अण्यन्तावस्था में ये कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं थी। ह्री को तो कुछ क्षण के किसी से नहीं प्राप्त थी, इसलिए इसको हम अप्राप्त विभाषा कहेंगे।
यहाँ जो अन्यतरसाम विभाषार्थक विकल्पार्थक जो अन्यतरसाम पद है उससे जो विकल्प विधान हुआ विभाषा हुआ वो अप्राप्त विभाषा है। किसी से यहाँ कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं थी तो उसको विकल्प विधान किया। चलिए आगे है, लेकिन यही धातु यदि उपसर्ग बल से दूसरे अर्थ को ले लेता है, जैसे अभी अब पूर्वक ह्री धातु का प्रयोग खाना अर्थ में होता है और वि पूर्वक ह्री धातु का प्रयोग विकार को प्राप्त करना अर्थ में होता है, तो देवदत्तः ओदनम अभ्यवहरति, देवदत्त ओदन खाता है, खादति इत्यर्थः, और चित्रम विकरोति, चित्र विकार को प्राप्त करता है। चित्र का जो स्वरूप है वैसा नहीं, उस स्वरूप से वो विकृत होता है, अलग हट जाता है और वह किसी बच्चा के हाथ में चला गया है और वह चित्र को विकृत करने के लिए बाध्य कर रहा है, तो बालः चित्रम विकरोति, यह अर्थ विकारयति। इसी तरह से तो इसको हम वाक्य से समझें, जो यही धातु यदि अर्थांतर को प्राप्त कर गया, उपसर्ग बल से धातु का अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, तो वह धातु दूसरा हो जाता है, तब अभी और पूर्वक ह्री धातु का अर्थ भक्षण हो जाता है, प्रत्यवसान हो जाता है। तो प्रत्यवसान नार्थक धातु यह हो गया, इसलिए प्रत्यवसानार्थक धातु के कर्ता की नियंतावस्था में कर्म संज्ञा प्राप्त है, नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त होने से, और ये ह्री धातु उसका विकल्प विधान किया गया, तो प्राप्त को अप्राप्त करना ये प्राप्ता प्राप्त है, प्राप्त विकल्प विधान करना ये प्राप्त विभाषा है। और विकरोति में किसी अकर्मक धातु से प्राप्त था, लेकिन अकर्मक से तो देश काल आदि भिन्न कर्म जिनके नहीं है वो ग्राह्य है नहीं, तो विकरोति में किसी से भी नहीं प्राप्त था तो अप्राप्त था। इसलिए ये प्राप्त विभाषा और अप्राप्त विभाषा दोनों ही विभाषा है, प्राप्त अप्राप्त विभाषा है, ये ह्री और क्री धातु के अर्थभेद से। आगे है अभिवादयते, अभिवाद दृशोर आत्मने पदे वेति वाच्यम, अभिपूर्वक वद धातु बोलना, ऐसे वद धातु का अर्थ बोलना है, लेकिन उपसर्ग के संबंध से धातु के अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, तो अभिपूर्वक वद धातु का अर्थ होगा अभिवंदन, यानी प्रणाम करना, नमस्कार, अभिवादति नमस्करोति। और दृश्य धातु का अर्थ है देखना, पश्यति। इन दोनों से हम जब निच प्रत्यय करेंगे और उस निच प्रत्ययांत धातु से विहित जो प्रत्यय है उस प्रत्यय का प्रयोग यदि आत्मने पद में होगा, तब इन धातुओं के अण्यन्तावस्थायी कर्ता की ण्यन्तावस्था में वैकल्पिक कर्म संज्ञा होती है। जैसे अभिवदति छात्रः गुरुम अभिवदति, छात्र गुरु को प्रणाम करता है, तो अभिपूर्वक वद धातु के अण्यन्तावस्था कर्ता छात्र है और उसको पिता शिष्टाचार में बतलाता है, अपने गुरु को प्रणाम करो, आए हो गुरु के सानिध्य में, तो इति पिता छात्रम गुरुम अभिवादयते। कर्तृगामी क्रियाफल होने से ये आत्मने पद हो जाएगा, होने पर अभिवादयते बनेगा। तो अभिवादयते जो ण्यन्तावस्था ही करता है, इसकी ण्यन्तावस्था का करता है छात्र, उसकी ण्यन्तावस्था में वैकल्पिक कर्म संज्ञा होगी। जब कर्म संज्ञा होगी तो पिता छात्रम अथवा पुत्रम गुरुम अभिवादयते। इसी तरह से पश्यति है, भक्तः देवम पश्यति, भक्त देवता को देखता है, दर्शन करता है। और तम पिता प्रेरयति, आचार्य प्रेरयति, अर्चकः प्रेरयति इति। तो यहाँ पर अनंतावस्था करता जो भक्त है
उसकी नियंतावस्था में जब हम दृश्य धातु से निच प्रत्यय करेंगे और दर्शयते प्रयोग करेंगे तो उसका कर्ता प्रयोजक कर्ता आचार्य हो जाएगा, अर्चक हो जाएगा, पिता हो जाएंगे, कोई होगा। तो वो प्रेरणा देता है भक्त पुत्र को अथवा भक्त को आज देवता को प्रणाम करने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में दर्शयते जब प्रयोग होगा तो उसकी अनंतावस्था कर्ता जो भक्त है अथवा पुत्र है अथवा शिष्य है, कोई भी हो, उसकी अनंतावस्था में कर्म संज्ञा, वैकल्पिक कर्म संज्ञा होगी। वैकल्पिक कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति, और जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तब अप्रयोजकर्ता के अनुक्त हो जाने के कारण कर्तृकरण तृतीया से तृतीय विभक्ति होगी। अब यहाँ किसी से भी एक जगह तो प्राप्त अप्राप्त था तो अप्राप्त विभाषा है। अभिवादयते में किसी से कर्म संज्ञा प्राप्त, अभिवादयते प्रयोग की स्थिति में किसी से कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं थी, इसलिए अप्राप्त विभाषा है यह। किंतु दर्शयते में, दर्शयते की स्थिति में तो दृश्यश्च से प्राप्त थी। दृश्य धातु की अनंतावस्था कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है, ऐसा दृश्य इस अर्थ वाला दृश्यश्च वार्तिक है। तो यहाँ पर भी उससे प्राप्त नित्य प्राप्त थी कर्म संज्ञा, और उसको ये विकल्प विधान किया। तो ये उभयत्र विभाषा है। यह जो इससे जो वैकल्प, इससे जो विभाषा का विधान हुआ, वैभाषिक कर्म संज्ञा का विधान हुआ, ये उभयत्र विभाषा है। यहाँ पर आगे ये कर्म संज्ञा का जो संदर्भ है, जो क्रिया के आधार पर जहाँ पर कारक का निर्धारण, कर्म संज्ञा कर्म कारक का निर्धारण की बात चल रही थी, वह यहीं पर पूरी हो गई। अब आगे आधार को कर्म संज्ञा करने की बात पर विचार अधिसिंगस्था साम कर्म इत्यादि सूत्रों से करने जा रहे हैं। तो अधिसिंगस्था साम कर्म यह आधार की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। इसमें दो पद हैं, अधिसिंगस्थासाम षष्ठ्यंत पद है, समष्ट षष्ठ्यंत पद है, और कर्म प्रथमांत पद है। यहाँ पर आधारो अधिकरणम से आधार पद का अनुवर्तन होता है। तो इस सबको अब यहाँ पर जो समस्त पद है उसमें समास का यदि हम विचार करेंगे तो सिंह च अस्था च आश्चैति सिंहस्थासः और अधि पूर्वः जेषाम, अधि एतादृशः उपसर्गः पूर्वः जेषाम धातूनां सिंहस्था साम धातूनां ते इति अधिपूर्वः, अधिपूर्वः सिंहस्थासः अधि सिंहस्थासः तेषाम अधि सिंहस्थासाम, ऐसा विग्रह होगा। तो पहले द्वंद्व समास, फिर शाक पार्थिवादी गण से तत्पुरुष समास, ये करने पर षष्ठी के बहुवचन में ये प्रयोग है। तदनुसार अर्थ करते हैं अधिपूर्वाणाम, अब आधार पद का अनुवर्तन है, अधिपूर्वाणाम येषाम आधारः कर्म भवति। अधि हो पूर्व में जिसके, ऐसे सिंह धातु, अस्था धातु और अस धातु के कर्तृकर्म द्वारा जो आधार है, आध्रियते कर्तृकर्म द्वारा क्रिया यस्मिन, जो कर्ता और कर्म के द्वारा क्रिया का आधार बनता है, उसे कर्म, कर्ता और कर्म के द्वारा जिसमें क्रिया रहती है, ऐसे कारक को हम आधार कहते हैं। साक्षात क्रिया तो कर्ता में रहेगी, क्रिया माने धात्वर्थ, तो धात्वर्थ के धातु के दो अर्थ हैं, फल और व्यापार। तो व्यापार रूपी जो धात्वर्थ है वो तो फल में है, और फल रूपी जो धात्वर्थ है वो तो कर्म में है, और क्रिया रूपी जो व्यापार, तदनुकूल क्रिया रूपी यत्न रूपी जो व्यापार है वो कर्ता में है। तो ये दोनों तरह से कर्ता और कर्म में ही क्रिया रहती है। फिर क्रिया का आधार वो कैसे होगा, तब कहा कि कर्तृकर्म द्वारा, कर्ता के द्वारा अथवा कर्म के द्वारा जिसमें क्रिया रहती हो, इस व्युत्पत्ति के आधार पर आंग उपसर्ग पूर्वक ध्री धातु से प्रत्यय करके आधार शब्द की उत्पत्ति होती है। तो आधार को ही अधिकरण कहते हैं। तो ये आधार की कर्म संज्ञा करता है। अधिपूर्वक सिंह धातु का आधार, अधिपूर्वक ये सब क्या कहते हैं, अकर्मक धातु हैं। तब तो ये इनकी क्रिया तो केवल
फल और व्यापार क्रिया के फल दोनों ही कर्ता में ही रहेंगे, इसलिए कर्ता द्वारा क्रिया का आधार ये है। तो कर्ता द्वारा क्रिया का आधार होने से इसकी कर्म संज्ञा होगी, और कर्म संज्ञा होने पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होते। उदाहरण देते हैं, हरि वैकुंठम अधिसेते, हरि वैकुंठम अधितिष्ठति, हरि वैकुंठम अध्यास्ते। ये हरिनिष्ठ जो क्रिया है, शयनक क्रिया, हरिनिष्ठ जो स्थानक क्रिया है, हरिनिष्ठ जो आसनक क्रिया है, इन तो हरि द्वारा क्रिया का आधार है, इन क्रियाओं का आधार है वैकुंठ, इसलिए इसकी कर्म संज्ञा हो गई कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। आगे पुनः आधार की ही कर्म संज्ञा करने के लिए एक सूत्र प्रवृत्त हो रहा है, अभिनिविशश्च। तो यहाँ पर भी उसी तरह से अभिनिविशः ये षष्ठ्यंत पद है, च अव्यय है, यहाँ पर भी वैसा ही समास है। अभिनि इत्येतत् अभि च निश्च इति अभिनि, तो अभिनि इत्येतत् संघात पूर्वः विष अभिनिविश तस्य अभिनिविशः, ऐसा विग्रह है यहाँ पर। अर्थात अभिनि इत्येतत् संघात पूर्वक माने समुदाय पूर्वक, माने उपसर्ग द्वय के समुदाय पूर्वक जो विष धातु है, अकेले न अधिक का और न ही विष का, अपितु अभिनि इत्येतत् उपसर्ग द्वय संघात पूर्वक जो विष धातु है उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है। अभिनिविशते सन्मार्गम, कहा कि भाई अभिनिविशते सन्मार्गम, सन्मार्ग में के प्रति वो आस्थावान है, आग्रहवान है, इसलिए उस सन्मार्ग में प्रवेश करता है। आधार प्रवेशनक क्रिया का आधार सन्मार्ग है, इसलिए सन्मार्ग की कर्म संज्ञा होगी कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। अब प्रश्न होता है, कहीं कहीं तो पावे भी निवेश अभिनिपूर्वक विष धातु के आधार में सप्तमी भक्ति भी देख रहे हैं, वो तो अधिकरण ही है, उसकी कर्म संज्ञा होती नहीं है। ऐसा क्यों? यह तो सूत्र अव्याप्त है, कहीं कहीं तो आधार की कर्म संज्ञा करता है, कहीं कहीं आधार की कर्म संज्ञा नहीं करता है। लक्ष्य एक देशावृत्तित्व है इसमें, लक्ष्य के एक देश में यह नहीं जा रहा है। सूत्र का यह लक्षण है, इस लक्षण के आधार की कर्म संज्ञा अभिनिपूर्वक विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा आधार यह इसका लक्ष्य है। तो जो जितने भी अभिनिपूर्वक विष धातु के आधार हैं सब इसके लक्ष्य हैं, सब जगह इसको कर्म संज्ञा का विधान करना चाहिए। लेकिन अभिनिवेश अभिपापे विनिवेश में जो अभिनिपूर्वक जो विष धातु है उसका आधार जो पाप है वहाँ कर्म संज्ञा का विधान यह सूत्र नहीं करता है। नहीं करने से है ना, लक्षयिक देश में आवृत्ति इस सूत्र का अन्वय नहीं हो रहा है, इस सूत्र का की चरितार्थता नहीं है, यह कार्य नहीं उत्पन्न कर रहा है। तो ये तब तो ये अव्याप्त लक्षण माना जाएगा नैयायिकों के लक्षण की दृष्टि की तरह से। तो ये लक्ष्य का अनुमापक माने का ज्ञान बोधक ये नहीं हो पाएगा। तो कहा कि नहीं भाई, ये सूत्र पूरा नहीं है, सूत्र को पूरा करने के लिए थोड़ा और यत्न हम लोग करें। है क्या? इससे पहले के सूत्र हैं परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम आधारो अधिकरणम अधिसिंहस्थासाम, उसके बाद है अभिनिवेशश्च। तो परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम में अन्यतरस्याम पद का विकल्पार्थक अन्यतरस्याम पद है। तो यद्यपि वो आधारोधिकरणम में नहीं आया, अधिसिंहस्थासाम कर्म में भी नहीं आया, अन्यतरस्याम पद की अनुवृत्ति नहीं आई। हम लोग पढ़े हैं सूत्रे स्वदिष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम, सूत्र के अर्थ अभिप्रेत अर्थ को देने के लिए जितने पदों की आवश्यकता होती है उतने पद यदि सूत्र में नहीं हैं तो सूत्रांतर से उनका अनुवर्तन करना चाहिए। पूर्व सूत्र से जो पद आते हैं उनको अनुवर्तन कहते हैं, और बाद वाले सूत्र से जो भी पद लाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसको अपकर्षण कहते हैं। तो इन दोनों के लिए यहाँ उपलक्षक है अनुवर्तनीयम माने अपकर्षणीयम अभी, तो अपकर्षण का भी यह उपलक्षण है। तदनुसार यहाँ हम सूत्र का भी प्रेत अर्थ है, क्योंकि सूत्र तो ऐसे अव्याप्त माना जाएगा, लक्षण साधु लक्षण नहीं, निकृष्ट लक्षण यह नहीं माना जाएगा। इसलिए इसकी निष्कृष्टता को अभिप्रमाणित करने के लिए सूत्रार्थ में थोड़ा सूत्रार्थ को संस्कृत करके देखना होगा, तब वह भी प्रयोग बन जाए, यह भी प्रयोग बन जाए, ऐसी स्थिति बने। तो हम
एक उपाय आचार्य ने सोचा कि अन्यतरस्याम से अन्यतरस्याम पद का अनुवर्तन करेंगे और सूत्र का अर्थ करेंगे कि अभिनीत तत्संघात पूर्वक विष धातु के आधार की वैकल्पिक कर्म संज्ञा होती है, वैभाषिक कर्म संज्ञा होती है, यह अर्थ करेंगे। ऐसा अर्थ करेंगे तो ये व्यवस्थित, यह विभाषा जो है वो व्यवस्थित विभाषा है। व्यवस्थित विभाषा की दो तरह से प्रवृत्ति होती है। कहीं जहाँ प्रवृत्ति होती है वहाँ केवल विधि मुखे न होती है और कहीं बिल्कुल ही प्रवृत्ति नहीं होती है। तो अभिनिवेश सन्मार्गम में तो प्रवृत्ति हुई, किंतु पापे विनिवेश में प्रवृत्ति नहीं हुई व्यवस्थित भाषा होने के कारण। तब तो वहाँ अधिकरण की आधार की कर्म संज्ञा नहीं हुई, उसकी आधार अधिकरण से अधिकरण संज्ञा हो गई और सप्तम में अधिकरण जैसे वहाँ सप्तमी भक्ति हो जाएगी। कहा कि ये अनुवृत्ति में प्रमाण भी तो कुछ होना चाहिए, किसी सूत्र का मनमाना अर्थ तो हम कर नहीं सकते, है ना। आचार्य की प्रवृत्ति उसमें प्रमाण हो सकती है, आचार्यों ने ऐसा यदि प्रयोग किया हो तब तो मान्य है, अन्यथा इस सूत्र को तो हम ऐसा ही मानेंगे, अब व्याप्ति दोष से युक्त ही माना जाएगा। कहा कि नहीं, इसमें प्रमाण है। भाष्यकार ने येषु अर्थेषु अभिनिविष्टानाम ऐसा प्रयोग किया है। येषु अर्थेषु अभिनिविष्टानाम, अभिनि इत्येतत् संघात पूर्वक विष धातु से अक्त प्रत्यय होकर के षष्ठी बहुवचन में अभिनिविष्टानाम प्रयोग हुआ है और उस अभिनिवेश का आधार है अर्थ, और उसी अर्थ में सार्वनामिक विशेषण है येषु। तो यहाँ पर अभिनिपूर्वक विष धातु जो कृदंतिया क्रिया है उसके आधार जो है कौन, येषु, वहाँ पर आधार की कर्म संज्ञा नहीं हुई है, लेकिन उस वाक्य आचार्य के द्वारा उस वाक्य प्रयोग में आचार्य की प्रवृत्ति है, आचार्य खुद वाक्य का प्रवर्तन कर रहे हैं तो प्रामाणिक है। इसका मतलब ये व्यवस्थित विभाषा यहाँ अन्यतरस्याम पद का अनुवर्तन हुआ है। परिणाम स्वरूप जहाँ तिङन्तिया क्रिया का प्रयोग होगा वहाँ तो कर्म संज्ञा आधार की कर्म संज्ञा होगी, और जहाँ कृदंतिया क्रिया का प्रयोग होगा वहाँ आधार की कर्म संज्ञा नहीं, ये व्यवस्था बनेगी। इस तरह से हम व्यवस्था बनाएंगे तो दोनों ही प्रयोग साधु माने जाएंगे और सूत्र की उत्पत्ति, सूत्र की साधुता की उत्पत्ति हो जाएगी। इसलिए कहते हैं परिक्रयणे संप्रदानम इति सूत्राद इह, इस सूत्र से यहाँ अस्मिन सूत्र, इह माने अस्मिन सूत्रे मंडूका प्लुत्या। कहा कि भाई अनुवर्तन कैसे करेंगे, अनुवर्तन की बात होती तो परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम के बाद आधार अधिकरणम है, अधिसिंगस्थासाम कर्म है, इसमें भी पद को आना चाहिए था, यहाँ तो है नहीं। कहा कि नहीं, अनुवर्तन दो तरह का होता है। एक जल प्रवाह न्याय से, जल जैसे जिस अपने गंतव्य तक जो जितना भी प्रदेश है सबको स्पर्श करता हुआ गंतव्य तक जाता है, ये जल प्रवाह। लेकिन मंडूक कम उत्प्लुत, मंडूक जो है वो जहाँ जो उसका गंतव्य है उसके सारे प्रदेशों को स्पर्श करता हुआ नहीं जाता है, वो कुछ प्रदेशों को छोड़ देता है और उछल कर आगे बढ़ जाता है। तो मंडूकप अनुवृत्ति भी आचार्यों ने दो तरह से मानी है, एक जल प्रवाह न्याय से, एक मंडूकप प्लुति गति से। तो मंडूकप प्लुत्या यहाँ पर अनुवर्तन करते हैं, वो आधार अधिकरण सूत्र उसमें छूट जाता है, अधिसिंगस्था कर्म भी सूत्र छूट जाता है, सीधे परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम से उछल करके मंडूकप प्लुति के तरह अभिनिवेश में आ गया और इस सूत्र के अर्थ को संस्कृत कर दिया कि नहीं भाई, अधिनियत संघात पूर्वक विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है और यहाँ भी व्यवस्थित विभाषा का आश्रय किया गया है। इसलिए जहाँ तिङन्तिया क्रिया का जहाँ लकार के साथ विष धातु का प्रयोग होगा, अभिनिपूर्वक विष धातु का, वहाँ तो आधार की कर्म संज्ञा होगी, लेकिन जहाँ धातु से कृत प्रत्यय करके क्रियापद बनेगा वहाँ पर आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी। प्रयोग से भी मुझे प्रयोग के अनुसार मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ दोनों उदाहरण जो है दोनों कृदंतिया क्रिया के हैं, पापे भी निवेश भी और ईश्वरथे अभिनिविष्टा नाम का भी। इसलिए हम ऐसा समझते हैं कि जहाँ कृदंती ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं हम कि या ऐसी व्यवस्था हमें बनानी चाहिए कि जहाँ कृदंतिया क्रिया है वहाँ आधार की कर्म संज्ञा नहीं होती है, वहाँ आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, सप्तमी भक्ति होती है उसमें। चलिए आगे है उपानुबध्यांग वशः, उप अनु अधि आंग और वश। तो उप
अले उप अनु अधि आंग, इनका हम समास करेंगे। उप च अनु च अधि च आंग च इति उपान्वध्यांग। और ते पूर्व ते पूर्व जैसाम जस्य, वह है पूर्व में जिसके, ऐसा कौन है? वश है। इसलिए अधि अधि, लेकिन यहाँ पर जैसे उप अभिनिविशः में अभिनिविशश्च में अभिनिसंघात की बात थी, यहाँ संघात की बात नहीं है। यहाँ ये प्रत्येक के साथ अन्वय होगा वश का। उप पूर्वक वश धातु, अनुपूर्वक वश धातु, अधिपूर्वक वश धातु और आंग पूर्वक वश धातु, प्रत्येक के साथ वश का अन्वय होगा। तो उपाधि पूर्वक वशतेर आधार कर्म स्यात्, यहाँ पर भी आधारोधिकरण से आधार आएगा। तो उप हो पूर्व में जिसके, ऐसा जो वश धातु, अनु है पूर्व में जिसके, ऐसा वश धातु, अधि है पूर्व में जिसके, ऐसा वश धातु, और आंग है पूर्व में जिसके, ऐसे वश धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। उसका उदाहरण है उपवसति वैकुंठम हरिहि, अनुवसति वैकुंठम हरिहि, आवसति वैकुंठम हरिहि, ये उदाहरण है। अब ये वश धातु का कहीं कहीं धात्वर्थ अनेकार्थ, तो ये उपपूर्वक विष धातु का आधार यहाँ तो समीप में रहना है, वैकुंठ के समीप में, वैकुंठ में रहना है। औपश्लेषिक आधार की बात यहाँ चल रही है। उपपूर्वक विष धातु का आधार, उपपूर्वक विष धातु का प्रयोग अभुक्ति अर्थ में, माने उपवास अर्थ में भी होता है। प्रमाण इसमें पाणि आचार्य की भाष्यकार का एक वार्तिक है, वशेर अस्यर्थस्य प्रतिषेधः, वशेरस्यर्थस्य प्रतिषेधः। वशे वश धातु के षष्ठी के वचन का रूप है वशे, और अस धातु के इक्ष्तिपौ धातुओं से इगंत प्रयोग है असी, और उसके षष्ठी के वचन का रूप है असे। और अर्थ असे, असी अर्थ यस्य, असी अर्थ यस्य, अर्थ शब्द से यहाँ पर वाच्यार्थ नहीं है। अर्थो विधेय रई वस्तु प्रयोजन निवृत्तिषु, अर्थ शब्द के कई अर्थ हैं, तो कहीं कहीं वाच्यार्थ है। अभी तक हम वाच्यार्थ की बात कर रहे थे, यहाँ निवृत्ति अर्थ है। यहाँ अर्थ है निवृत्ति, माने अस माने भोजन कि जिसमें निवृत्ति हो, जिसमें त्याग हो, भोजन का जिसमें त्याग हो, इस अर्थ वाला वश। कौन सा वश? तो अभुक्त्यर्थस्य माने अस्यर्थ, अस्यर्थ असी माने भोजन है, अर्थ जिसका, ऐसा वश को, ऐसा वश धातु, और उपसर्ग लग जाने से, हाँ, और उस अर्थ, अर्थ माने निवृत्ति, भोजन की निवृत्ति है जिसमें, ऐसा वश, ऐसा अस अर्थ को देने वाला जो वश धातु, उस वश धातु के का यदि उप के साथ प्रयोग हो तो वहाँ प्रतिषेध है ना, कर्म उसके आधार की कर्म संज्ञा का प्रतिषेध कहना चाहिए। अर्थात भोजन का अर्थ है भोजन की निवृत्ति, ऐसे जगह पर भोजन निवृत्ति वाचक जो अस धातु है उसके आधार के कर्म संज्ञा के प्रतिषेध आचार्य ने, भाष्यकार ने कहा है, और उसी अर्थ को, उन्हीं के अर्थ को इन्होंने अपने शब्दों में कहा आचार्य ने, यानी कात्यायन ने, अभुक्त्यर्थस्य न, मतलब भुक्ति मतलब भोजन, और अभुक्ति माने उसकी निवृत्ति, माने भोजन की निवृत्ति यानी उपवास। तो उपवासार्थक जहाँ पूर्वक वश धातु है उसके आधार की कर्म संज्ञा नहीं होती है, कर्म संज्ञा का निषेध कहना चाहिए। ये ऐसा हो गया। अब ये सब कारक विभक्ति की बात थी, कारक कर्म संज्ञा होने पर द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ कारक के आधार पर जो द्वितीय विभक्ति है उसका प्रकरण अभी तक चल रहा था। अब उपपद विभक्ति के आधार पर जहाँ द्वितीय का विधान होता है उसकी बात यहाँ इस कारिका से करेंगे। उपसर्वतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततोन्यत्रापि दृश्यते, ये वार्तिक है, श्लोक वार्तिक है।
इस वार्तिक में को हम 4 भाग में बांट करके इसका अर्थ समझना चाहेंगे। उपसर्व तसोह द्वितीया कार्य, यहाँ पर उप शब्द है और सर्व शब्द है, तो तसिल प्रत्यांत उप शब्द और तसिल प्रत्यांत सर्व शब्द के योग में द्वितीया विभक्ति होती है एक वाक्य, और धिक पद के योग में द्वितीया विभक्ति होती है ये दूसरा वाक्य। तीसरा ऊपरी आदि, तो ऊपरी ऊपर अध्यधः सामीप्य, सामीप्य अर्थ का ऐसा वाचक है। ऊपरी अधि अधः ये सब सामीप्य अर्थ के वाचक हैं। तो इनके सामीप्य अर्थ में इनका हम आम्रेडित संज्ञा करते हैं। इनको ऊपर अध्यधः सामीप्य, ये सामीप्य अर्थ के वाचक जो ये ऊपरी है, अधि है, अधः है, इनको हम द्वित्व कर देते हैं, और द्वित्व में जो दूसरा रूप है तो ऊपरी ऊपरी, तो ऊपरी ऊपरी अधि अधि, तो आम्रेडितांतेषु, आम्रेडितांत जो ऊपरी ऊपरी है, आम्रेडितांत जो अधि अधि है, और आम्रेडितांत जो अधः अधः है, इनके योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। ततो अन्यत्रा भी दृश्यते, ततः माने उभ सर्वतसोह कार्या, उभयतः सर्वतः धिक ऊपरी ऊपरी अधि अधि अधः अधः, इनसे भिन्न, इनसे इतर जो हैं उनके योग में भी द्वितीया विभक्ति दृश्यते, द्वितीया दृश्यते, उनसे भी द्वितीया विभक्ति देखी जाती है। तो इन सब का उदाहरण है उभयतः कृष्ण गोपाः। अब कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं, ग्वाल बाल हैं, तो यहाँ पर कृष्ण से उभयतः गोपाः ऐसा प्राप्त था, कृष्ण से षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी संबंध सामान्य में। उस षष्ठी विभक्ति को बाध करके उभयतः उभ सर्वतसोह कार्य इस वार्तिक से द्वितीया विभक्ति कृष्ण में हो जाएगी, हो गई, तो उभयतः कृष्णम गोपाः। इस तरह से सर्वतः कृष्णम गोपाः धिक कृष्णा भक्तम, कृष्णा भक्तस्य धिक, जो कृष्ण का अभक्त है, जो कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, उसको धिक्कार अर्थ में यहाँ है। तो यहाँ पर भी षष्ठी भक्ति प्राप्त है एक मत में। दूसरा कहते हैं कृष्णा भक्त, यहाँ पर धिक शब्द जो है निंदनीय अर्थ में कहा है, निंद्य अर्थ में कहा गया है, अर्थात कृष्णा भक्त निंद्य शोच्य इत्यर्थ, माने प्रथमार्थ में यहाँ पर द्वितीया विभक्ति है। ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, लोकम ऊपरी ऊपरी, लोक के ऊपर 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 भगवान हैं, लोक के नीचे भी भगवान हैं, पाताल में भी भगवान हैं, अधोधः नीचे पाताल में भी भगवान हैं, और लोकम अधि अधि, लोक में भी भगवान हैं। इस संसार जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी भगवान हैं, भगवान की व्याप्ति सब जगह है। ये बतलाने के लिए लोक, यहाँ पर लोक में भी षष्ठी भक्ति अध्य हरि, ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, यहाँ पर भी लोक सबसे षष्ठी भक्ति प्राप्त थी। अधि अधि लोकम हरि, यहाँ पर भी षष्ठी भक्ति लोक से प्राप्त थी। और अधोधः लोकम, यहाँ पर भी लोक प्राधिपदिक से षष्ठी भक्ति प्राप्त थी। वो सब को बाध करके ये उभ सर्वतसोह कार्या ध्रुव पर्यादि सूत्रिषु, इनसे षष्ठी भक्ति हुई। आगे ततो अन्यत्रापि दृश्यते, इनसे भिन्न जगहों में भी अभितः परितः समयानिक्साहा प्रतियोगेपि, उनका एक जगह संग्रह कर दिया है कि ततो अन्यत्र से कहाँ भाई, तो उनका एक संग्रह किया है। अभितः परितः समया निकसा हा और प्रति के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। यहाँ पर भी अपि लगा दिया। इसके अतिरिक्त भी कहीं यथा संभव प्रयोगानुसार द्वितीया विभक्ति होती है। तो अभितः मने ये अभि परि, ये दो उपसर्ग हैं। तो अब परि अभिभ्राम च सूत्र है, इससे तसिल प्रत्यय करके अभितः बनता है, परितः बनता है। और अभितः परितः इन दोनों के योग में षष्ठी को बाध करके कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं, कृष्ण के चारों ओर गोप हैं,
ऐसा इस अर्थ को तो यहाँ पर कृष्ण से षष्ठी भक्ति प्राप्त थी, उसको बात करके द्वितीय भक्ति होगी। ग्रामम समया, ग्राम के निकट है, इस तरह से लंकाम निकषा, तो यहाँ ग्रामस्य समय ऐसा होना चाहिए था, उसको बाध करके उसका अपवाद भूत यह वार्तिक थी, ये विभक्ति है, इसलिए षष्ठी भक्ति को बाध करके द्वितीय भक्ति हो गई। इस तरह से हा कृष्णा भक्तम, यहाँ खेद अर्थ में है, तो कृष्ण का जो भक्त नहीं है उसके प्रति खेद व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर कृष्णा भक्तस्य हा ऐसा होना चाहिए था, जिसको बाध करके षष्ठी को बाध करके यहाँ पर द्वितीय भक्ति हुई। जो भक्त नहीं है वो सोचनीय है। अब शायद समय पूर्ण होने वाला है हम लोगों का, तो आज मैं पुनः अपनी वाणी को यहीं आप लोगों को धन्यवाद नमस्कार करते हुए वाणी को विराम देता हूँ, और पुनः इन्हीं विषयों के साथ कल आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।